खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ हम चलेंगे और मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब, और हमने इन 7 कलीसियाओं में से हमने आखिरी कलीसिया जो है, जो कि लौदीकिया की कलीसिया है, हमने उसके बारे में हमने खुदावंद के कलाम में से सीखना शुरू किया था। और आज इस पूरी सीरीज़ का जो है ये आखिरी मैसेज होगा, जो कि 7 कलीसियाँ जो हैं वो खुदावंद ने जो कुछ भी हमें उसने बोलना चाहा था वो उसने बता दिया। मेरे साथ एक हवाला देखें, मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 16 आयत। मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। प्रेज गॉड। तो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि खुदा जो है वो मोहब्बत है, और वो ना सिर्फ इस दुनिया से मोहब्बत करता, क्योंकि अगर वो दुनिया से मोहब्बत ना करता तो वो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में ना भेजता। तो खुदा की मोहब्बत जो है वो सबसे पहले पूरी दुनिया के लिए है कि हर शख्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके, अपने गुनाहों से खलासी और मखलसी पा सके और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन सके। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा खुदावंद की मोहब्बत जो है वो उसके अपने लोगों से है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। क्या वो अगर वो पूरी दुनिया से अगर मोहब्बत रखता है तो अपने बेटे और बेटियों से क्यों ना मोहब्बत रखेगा? तो वो अपने बेटे और बेटियों से मोहब्बत इसलिए रखता है क्योंकि वो उसके बेटे यीशु के वसीला से उसके बेटे और बेटियां बने हैं और अब वो उसकी बादशाही के अंदर दाखिल है। इसलिए उसके कलीसिया, उसके जो बेटे और बेटियां जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, खुदा जो है चूंकि उनसे मोहब्बत रखता है इसलिए वो नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां जो हैं वो उससे दूर चले जाएं। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने इससे पहले कि मुकाशफा का 4था बाब जो है वो शुरू हो, जहां पे मुसीबतों का दौर है और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मुखालिफ मसीह आएगा और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मुसीबत लेकर आएगा और दुनिया के लोग मुश्किल में होंगे, और उसके बाद जो है वो आखिरी जंग होगी और उसके बाद फिर नया आसमान होगा, नई ज़मीन होगी, नया यरूशलेम होगा और हर चीज़ जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो इससे पहले कि कलीसिया जो है वो आसमान पर चली जाए और इन तमाम मुश्किलात से बच जाए, खुदा का प्यार जो है वो इतना ज़्यादा है कि उसने सबसे पहले तमाम कलीसियाओं को उसने ये तंबीह की है कि मैं चाहता हूं कि तुम जो है वो पीछे ना रह जाना, तुम उन मुसीबतों में और दुखों में ना जाना जो इस दुनिया के ऊपर आने वाली है। और यही वजह से मुकाशफा की किताब जो आप जानते हैं कि ये तमाम जो है ये आखिरी वक्त की है, जबकि ये पूरी दुनिया जो है ये ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद नई दुनिया आएगी और मुखालिफ मसीह आएगा और उसके बाद नया आसमान, नई ज़मीन, नया यरूशलेम सब होगा। लेकिन इस किताब का जो आगाज़ है वो उन तमाम चीज़ों से नहीं किया गया, बल्कि इसका आगाज़ जो है वो इस बात से किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद आकर उन तमाम कलीसियाओं के अंदर जो कमज़ोरियां हैं, जो कमियां हैं, वो उनको बता सकें और फिर उनका हल भी बता सकें, ताकि वो उन चीज़ों से ताइब होकर उन चीज़ों को छोड़कर जो है वो आसमान पर जाने के लिए तैयार हों, ताकि वो उन मुश्किलात से बच सकें। तो अभी हमने जो हवाला पढ़ा यहाँ पे मुकाशफा की किताब का, पढ़ें दोबारा जी। मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। बस जी। तो यहाँ पे फरिश्ता जो है, याद रखें कि फरिश्ता नहीं है, क्योंकि इससे पहले 7 कलीसियाओं के बारे में भी लिखा था कि उन 7 कलीसियाओं के फरिश्तों को लिख। तो फरिश्ते जो है ये इनको मैसेंजर कहते हैं, पैगाम देने वाला कहते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो फरिश्ता, इसका मतलब है पैगाम देने वाला, मैसेंजर जो होता है, जो कि एक मैसेज लेकर जाता है। तो हर कलीसिया को खुदावंद ने एक मैसेंजर भेजा है, एक मैसेज भेजा है। और यहाँ पे हमने जो पढ़ा है कि मुझ यस्सु ने
अपना फरिश्ता जो है। तो किसने भेजा है? खुदा यीशु मसीह ने मैसेज भेजा है, खुदा यीशु मसीह ने भेजा है। इसलिए आप देखें कि अगर मुकाशफा की किताब का पहला बाब जो है उसमें आपको कलीसिया का लफ्ज कंटिन्यूसली नजर आएगा, बार बार लफ्ज कलीसियों 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 कलीसिया कलीसिया का लफ्ज नजर आएगा जो कि चर्च है। लेकिन तीसरे बाब के अंदर कलीसिया का जिक्र मिलता है, लेकिन चौथे बाब के बाद आपको कलीसिया का लफ्ज जो है वो मुकाशफा की किताब में नहीं मिलेगा। ये लफ्ज कहां पे मिलेगा आपको? वापस मुकाशफा की किताब उसके 22वें बाब में और 16वीं आयत हमने जो पढ़ी है वहां पे ये वर्ड जो है वो आपको वापस एक दफा मिलेगा। इसका मतलब है कि उन तमाम मुश्किलात के दौर में, उन प्रॉब्लम के दौर में जो कि इस दुनिया पर आने वाली है, कलीसिया इस जगह पर नहीं होगी। कलीसिया का जिक्र जो है वो आपको तीसरे बाब के बाद मुकाशफा की किताब में नहीं मिलेगा। कहां पे मिलेगा? जब नया यरूशलेम और नई दुनिया बन जाएगी, सब अदालतें हो जाएंगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद अबदियत के अंदर हम देखते हैं कि फिर एक दफा कलीसिया का जिक्र किया गया है। और वो तमाम जितनी भी चीजें मुकाशफा के अंदर हुई हैं उन सब का निचोड़ जो है वो हमें बताया गया है कि मैंने अपना मैसेंजर, मैंने अपना पैगाम्बर जो है वो मैंने तुम्हारे पास भेजा, कलीसियों के पास मैंने भेजा है। तो मेरे ख्याल में हम सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि खुदावंद ने जो कुछ हमारे लिए काम किया है हम उसका फायदा उठाएं, और बजाय इसके कि हम वहां पे जाने से रह जाएं, हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं हम कोशिश करें कि हम उनको दूर कर सकें, और इस तरह से हम यीशु के नाम से हम हमेशा हमेशा के लिए अबदियत में दाखिल हो सकें। प्रेज गॉड। तो हमने मुकाशफा की किताब के इस तीसरे बाब के अंदर उसकी आखिरी आयत जो है हम अभी हम उसमें पहुंचने वाले हैं, और यहां पे कलीसिया के लिए आखिरी वार्निंग है। मैंने आपको कहा था कि ये कलीसिया जो है, ये लौदीकिया की कलीसिया जो है, ये कलीसिया सबसे ज्यादा मुश्किल वाली कलीसिया है, और इसके बारे में कोई तारीफ नहीं की गई। खुदा यीशु मसीह ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि ये अच्छी है, बहुत अच्छे काम करता है। सीधा डायरेक्टली खुदा यीशु मसीह ने अपना तारुफ कराने के बाद उन्होंने इमीडिएटली जो है वो उन्होंने ये कहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि ना तू गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। अब यहां पे देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत देखें कि अभी उन्होंने कलीसिया को बाहर निकाल फेंका नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तुझे निकाल फेंकने को हूं, तुम्हारे लिए अभी भी चांस है कि तुम बच सकते हो। यानी खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि किसी भी जान की जो है वो को मौत आए, कोई भी उससे दूर चला जाए, बल्कि उसकी कलीसिया जो है वो हमेशा उसके साथ रहे। और यहां पे गो के कलीसिया ना सर्द है ना गर्म है, उसके बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो वार्निंग दे रहे हैं कि मैं तुम्हें निकाल फेंकने के हूं, अभी भी तुम बाज आ जाओ। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये गर्म और सर्द का, सोने का, तमाम चीज़ों का जितना भी इसमें जिक्र किया गया है, इन तमाम चीज़ों का वहाँ के शहर के साथ और वहाँ की कलीसिया के साथ जो है वो तबई तौर पर जो है फिजिकल जो है वो इसका एक ताल्लुक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उसका पानी जो है वो बहुत दूर से आता था पीने के लिए पानी, और वो पानी जो है वो जब दूर से आता था तो वो पानी शहर तक पहुँचते पहुँचते वो पानी गर्म हो जाता था, और जो गर्म आता था पानी वो भी आता था जो है वो नीम गर्म हो जाता था। तो दोनों तरह से पानी जो है वो वहां तक पहुंचते पहुंचते जो है वो ना तो गर्म रहता था ना सर्द रहता था, और ना वो पीने के काबिल रहता था, नहाने के लिए भी काबिल नहीं था। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने उनके उस समझ को जानते हुए ये बात उनसे कही है कि ना तो आप गर्म हैं ना आप सर्द हैं। इसका मतलब है कि किसी काम के नहीं है, ना गर्म है ना सर्द है, बल्कि क्या है, नीम गर्म है। और नीम गर्म जो है खुदा यीशु मसीह ने यहां पे बताया कि तुम किसी भी यूज के नहीं हो, ना पीने के लिए और ना नहाने के लिए। इसका मतलब है कि ईमानदार जो है उसकी जिंदगी जो है वो अगर नीम गर्म है तो वो किसी काम का नहीं है। ईमानदार जो है अगर वो जिंदगी का एक पांव जो है वो उन्होंने दुनिया में रखा हुआ है,
एक पांव जो है वो खुदा खुदा की तरफ रखा हुआ है और दोनों में कामल नहीं है, दोनों में ठंडे हैं। ना तो दुनिया का काम प्रॉपर कर रहे हैं और ना खुदा का काम बराबर कर रहे हैं, दोनों तरह से ठंडे हैं। मुझे बताएं कि ऐसा आदमी किसी काम का आ सकता है? वो नहीं आएगा वो काम। तो खुदा यीशु मसीह ने जो तशबीह दिया वो गलत नहीं दिया, उन्होंने एग्जैक्टली दिया कि आप आधे दुनिया के अंदर हैं, दुनिया की मादी चीजों में हर चीज वो भी काम करने हैं और ये भी करने हैं। तो आप दोनों साइड में कहीं भी आप कामयाब नहीं होंगे। ऐसे लोग दुनिया के अंदर हैं, वो मीटिंग के अंदर आते हैं, दुआ करा के जाएंगे, बीमार हैं आप दुआ कराई है, मीटिंग खत्म हो गई, सीधे किसी फकीर के पास चले जाते हैं। है या नहीं है? किसी फकीर के पास चले जाएंगे, किसी यहाँ पे दम कराने के लिए चले जाएंगे, किसी और जगह पे चले जाएंगे जी कि हमको, तो वो भी ठीक है ये भी ठीक है, दोनों चीजें अच्छी चलती हैं। तो क्या खुदा इस बात से कभी खुश हो सकता है? हा? अब दोनों तरफ जो है वो आप है ना सरम गरम है ना सर्द है। तो यहां पे पहली बात यह कि खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया को कहा कि बेदार हो जाए, सरगर्म हो जाए, तभी वो आसमान पर जाने के काबिल होगी। ये नीम गर्म हालत जो है ये बिल्कुल खुदावंद को पसंद नहीं है। या तो ठंडे हो जाओ, बिल्कुल मत आओ, खुदावंद की तरफ बिल्कुल आने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर सरगर्म हो जाओ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक खूबसूरत मौका दिया, उसने कहा मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। इसका मतलब है कि अभी निकाला नहीं है, थोड़ा सा चांस है कि वार्निंग दी गई है, मैं तुम्हें निकाल फेंकने को हूं, इसलिए तुम तौबा कर लो। और उसके बाद आगे जाकर 17 आयत में लिखा है, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है। यहां पे वहां के लोगों की जो कलीसिया की हालत है वो ये है कि उनको, सुमरना की कलीसिया आपको पता है कि कैसी थी? सुमरना की कलीसिया को क्या था? दुख और तकलीफ और मुसीबतें हर वक्त उनके ऊपर थी। लेकिन इस कलीसिया के लिए क्या है? इनके पास हर चीज मौजूद है, इनके पास रुपया पैसा दौलत हर चीज इनके पास है। और अपने उस दुनियावी मादी चीजों के पीछे, मटेरियल चीजों के पीछे लगते हुए जाते हुए ये लोग धीरे धीरे जो है ये खुदा की तरफ से दूर होते गए और दुनिया की तरफ जो है इनकी रग़बत ज्यादा होती गई। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो जब उनके पास अच्छा कारोबार हो, अच्छी नौकरी हो, बिजनेस हो, बच्चे पढ़ रहे हों, हर चीज बिल्कुल ठीक हो, तो वो खुदा की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। वो कहते हैं जी खुदावंद ने हमें बड़ी बरकत दे रखी है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं। वो समझते हैं कि खुदा ने हमें बड़ी बरकत दे रखी है और उसके बाद फिर वो खुदा के घर में जाएं ना जाएं, दुआ ना करें, बाइबल ना पढ़े, वो समझते हैं कि उनको चूंकि बरकत मिली हुई है, हर चीज उनके पास है, इसलिए वो कहते हैं हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा आपको ये बात बताई है कि रुपया पैसा दौलत जो है ये बरकत नहीं है। अगर आप इसको बरकत गिनते हैं तो फिर दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास मिलियन रुपया है, उनके पास हर किस्म की गाड़ी है, हर चीज है, तो क्या हम कहें कि उनके पास फिर बरकत है? तो रुपया पैसा जो है वो बरकत नहीं है, बल्कि खुदा जो है वो जब अपने लोगों को मुहैया करता है, वो देता है, तो उस वक्त जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, एग्जैक्टली जब आपको जरूरत है, अगर उस वक्त खुदा आपको मुहैया करता है तो वो बरकत है। रुपया पैसा जो है, लोग जो है वो बीमार होते हैं और करोड़ों रुपया लेके घूमते हैं कि हमें शिफा मिल जाए, रुपया उनके काम नहीं आता है। लेकिन अगर ईमानदार बीमार है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो दुआ के लिए खुदा के पास आता है, उसके पास आके कहता है कि मुझे तू शिफा दे, ऐन वक्त पर खुदा अगर आपको शिफा देता है तो ये बरकत है आपकी। रुपया पैसा आपको बचा नहीं सकता है। प्रेज़ गॉड। तो यहां पे रुपया पैसा दौलत, इस कलीसिया के पास सब कुछ है, और इस रुपए पैसे की वजह से और तमाम चीजों की वजह से उसने खुदा से अपना ताल्लुक जो है ना वो बिल्कुल ठंडा कर दिया है। वो ज्यादातर दुनिया की चीजों में लगे रहते हैं, दुनियावी चीजों के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन खुदा का काम जो है वो नहीं करते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने उनको ये कहा है कि चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं। अब यहां पे चूंकि तू कहता है, अब डायलॉग यह कि तुम कह रहे हो कि तुम दौलतमंद हो, लेकिन मैं क्या कहता हूं, तुम्हारा जो है वो नजरिया क्या है और मेरा नजरिया क्या है। तुम कहते हो कि मैं दौलतमंद
बन गया हूं, दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं ये तुम्हारा नजरिया है, ये तुम्हारी सोच है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी सोच ये है कि तू क्या है, तू कमबख्त है, तू खार है, हाँ? गरीब है, क्या है, हर चीज आप देखें यहां पे क्या है, क्या हाईएस्ट है, सबसे ऊंची चीज है, सबसे जो नीची चीजें हैं ये सब वो है। अब सबसे पहले बात ये देखें, खुदा यीशु मसीह ने कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि रुपया, पैसा, दौलत आपकी जिंदगी के अंदर ये तमाम चीजें अगर हैं और आप खुदा को भूले बैठे हैं, अगर आप खुदावंद की इबादत नहीं कर रहे हैं, उसकी परस्तिश नहीं कर रहे हैं, खुदा के साथ नहीं चल रहे हैं, उसके हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, आपका ये रुपया, दौलत, पैसा जो भी है ये खुदावंद को पसंद नहीं है। बल्कि वो कहते हैं कि तुम्हारी ये हालत जो है ये क्या है, नंबर 1 कमबख्त। कमबख्त, कमबख्त जानते हैं क्या होता है? किस्मत को कहते हैं बख्त, है? और कम का मतलब है कम। तो कम वक्त होता है जिसकी किस्मत हर वक्त खराब हो, वो हर वक्त ये कहता रहे यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और खार जो होता है ना, खार लफ्ज, इसका मतलब है कि वो आदमी कभी भी उसकी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आती है, वो कभी भी जिंदगी में कायम नहीं होता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किधर 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 किधर। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिजरेबल लाइफ। ऐसी हालत जिसमें इंसान हर वक्त जो है वो पिसता ही रहता है, पिसता ही रहता है, कोशिश करता है वो बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कहते हो तुम्हारे पास रुपया, दौलत, हर चीज है, लेकिन तुम क्या हो एक्चुअली तुम कमबख्त हो और तुम खार हो, तुम्हारी हालत मिजरेबल है। किस तरह से मिजरेबल है? दुनियावी तौर पर तो रुपया पैसा है, लेकिन रूहानी तौर पर तुम्हारी हालत क्या है? ख्वारी की हालत है। रूहानी तौर पर तुम्हारी जो है वो हालत बहुत मिजरेबल है, बहुत खराब है, और किसी तरीके से भी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम अपने आप को कह सको कि मैं दौलतमंद और मालदार हूं। उसके बाद गरीब और अंधा और नंगा। तो यहां पे 3 चीजें मैंने आपको बताई थी कि उस शहर के अंदर और फिर उस कलीसिया के अंदर 3 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 उनकी बैंकिंग, नंबर 2 उनके पास सोने के ज़खायर बैंक, क्योंकि बैंक जो है वो आपको मालूम है कि वो सिर्फ सोने के, जितना ज़्यादा सोना उनके पास होगा उसी हिसाब से बैंकिंग होती है। तो उनके पास सोना है, और उसके बाद उनके पास कपड़े हैं, वो बेहतरीन कपड़े वो समझते हैं, वो समझते कि हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, ये पहने हुए हैं। तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने जो 3 चीज़ें यहाँ पे कही हैं कि तू नंबर 1 क्या है, गरीब है, अंधा है और नंगा है। तो इसके बावजूद कि तुम्हारे पास बैंकिंग सिस्टम है, सोना है, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली तुम रूहानी तौर पर गरीब हो। तुम कहते हो कि हमारे पास बेहतरीन जो है वो यहाँ पे सुरमा तैयार किया जाता है, और वो सुरमा जो है वो बहुत सारी आंखों की बीमारियों के लिए मुफीद है, वहाँ से भेजा जाता है, बाहर वो सुरमा जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद तो रूहानी तौर पर क्या हो, अंधे हो। तुम रूहानी तौर पर अंधे हो। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि वहां पे बेहतरीन किस्म की काले रंग की ऊन का बेहतरीन जो है वो कपड़ा तैयार किया जाता था, जो कि बहुत दूर दूर तक जाता था। और ये चमकदार चमकीली काले रंग की ऊन जो है ये बहुत महंगी ऊन थी, और यही वजह थी कि उनके पास बहुत रुपया पैसा था, क्योंकि वो उसको बहुत महंगे दामों जो है वो बेचते थे। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम क्या हो, इसके बावजूद कि तुम्हारे पास बेहतरीन ये कपड़ा है, लेकिन तुम क्या हो, रूहानी तौर पर तुम क्या हो, नंगे हो। तो यहां पे जिस्मानी हालत को रूहानी हालत से कंपेयर करके खुदा यीशु मसीह ने बताया है कि तुम्हारी जिस्मानी हालत तो ठीक है, लेकिन रूहानी तौर पर तुम कमबख्त हो, खार हो, गरीब हो, अंधे हो, नंगे हो। ये उनकी हालत है जो कि यहाँ पे बयान की गई है। और खुदा यीशु मसीह ने इसके साथ ही देखे कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने 18वीं आयत में कहा है,
इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बिना हो जाए। देखें, यहां पे खुदा यीशु मसीह को पता है कि ये इनकी हालत है, और वो अगर कहें कि ऐसी हालत में रहे, छोड़ दे उनको। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू कहता है कि तेरी यह हालत है, मैं कहता हूं कि तेरी ये हालत है, और चूंकि तेरी ये हालत है इसलिए मैं इसका हल तुम्हें यह बताता हूं, मैं तुझे ये सलाह देता हूं कि तू क्या कर, मुझसे ये तमाम चीजें ले ले। यानी इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह को सिर्फ यही नहीं कि वो कलीसियाओं से मोहब्बत रखते हैं, बल्कि वो प्रोवाइड भी खुद करते हैं सब कुछ। और आपको क्या चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने प्यार और मोहब्बत से मुझे और आपको वो तमाम चीजें जो हमारी जिंदगी के अंदर रूहानी तौर पर जिनकी कमी है, वो खुद उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना जो ले ले। तो एक सोना होता है जो कि निकलता है कानों से, तो कानों से निकलता सोना जो होता है ना, वो प्योर नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी दूसरी और चीजें होती हैं, और वो सोना जो है वो कम कीमत का होता है, अच्छा नहीं इतना होता है। लेकिन जब सोने को तपाया जाता है, सोने को जब गर्म किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर से तमाम जो है वो मैल जो है वो निकल जाती है, दूसरी तमाम उसके अंदर धातें जो होती हैं वो निकल जाती हैं, उसके बाद खालिस सोना जो है वो बनता है। आपने कितनों में से ईंट देखी है सोने की, छोटी सी होती है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, 99.9, देखा कभी? इसका मतलब है कि सिर्फ उसके अंदर अभी भी उसके अंदर क्या है, 0.1% उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज होगी, और वो 0.1% वो शायद नहीं निकालना चाहते हैं या नहीं निकालते हैं, लेकिन वो खालिस सोना उसे गिना जाता है। तो खुदा यीशु मसीह हमें कौन से सोने की बात कर रहे हैं? 100% प्योर सोना हमें वो देना चाहते हैं। और सोना जो है वो बाइबल के अंदर आप जानते हैं क्या है? सोना जो है वो बाइबल के अंदर जो है वो अलूहियत है, डिविनिटी है खुदा की। खुदावंद जो है वो अपनी डिविनिटी हमें देना चाहते हैं, वो अपनी अलूहियत हमें देना चाहते हैं कि वो तू मुझसे ले ले, मैं तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं, और तू जो है वो उससे दौलतमंद हो। ये दुनिया का सोना जो है इससे नहीं, बल्कि रूहानी सोना जो है वो मुझसे ले, ताकि तू रूहानी तौर पर दौलतमंद जो है वो हो जाए। खुदा यीशु मसीह हमें रूहानी तौर पर सोना देने के लिए तैयार हैं, अपनी डिविनिटी देने के लिए तैयार है वो, ताकि हम भी उसके कैरेक्टर की मानद जो है वो बन जाएं, हम भी उसकी मानद बन जाएं, और इस तरह से हम खुदा के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो सकें। और उसके बाद चूंकि वो जो काली ऊन थी, वो लिबास जो है वो बेहतरीन लिबास गिना जाता था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उस काले लिबास को जो है वो कहते हैं कि वो लिबास दुनियावी तौर पर जो है जो तुमने पहना हुआ है और समझते हो कि बहुत अच्छा है, मैं उसकी जगह पे तुम्हें रूहानी तौर पर सफेद पोशाक जो है वो मैं देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि सफेद पोशाक जो है ये क्या है? रास्तबाजी का निशान है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें जब निजात के कपड़े देते हैं, तो ये भी सफेद रंग से इसको तशबीह दी गई है। तो याद रखें कि यहां पे खुदा यीशु मसीह ने हमें उस दुनियावी कपड़े जो कि बहुत कीमती है, उसकी जगह पे उन्होंने हमें निजात जो है वो उन्होंने ऑफर की है। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे काम करना शुरू करो। सफेद लिबास जहां पे निजात की तरफ इशारा करता है, वहीं पे सफेद लिबास जो है वो रास्तबाजी के काम जो है वो उनको जाहिर करता है। जैसा कि मुकाशफा की किताब उसके 19 बाब में लिखा हुआ है, मुकाशफा 19 बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़े जी। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। हाँ जी, क्या है? मुकद्दस लोगों के रास्तबाजी के काम इससे मुराद है। इसका मतलब क्या है कि खुदा यीशु मसीह जो हमें तरगीब दे रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसी कुव्वत और ताकत देने के लिए तैयार हूं जिससे तुम अच्छे काम कर सको।
वापस तुम जो है वो आ सको और जो चीज़ें तुमने छोड़ दी हैं उनको तुम वापस जो है करने के काबिल बन सको। तो खुदा यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले ताकि तू रूहानी तौर पर दौलतमंद हो जाए, मुझसे सफ़ेद लिबास ले ले ताकि तू उसको पहनकर जो है वो नंगा नंगा ना रहे बल्कि तेरी शर्मिंदगी जो है वो ढक सके। प्रेज गॉड। उसके बाद और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। यहां पे खुदा यीशु मसीह ने तीनों चीजें जो कि हमारी कमी की हैं उनको उन्होंने हमें बताया है। नंबर 1 आग में तपाया हुआ सोना ले ले, नंबर 2 सफेद पोशाक ले ले, और फिर ताकि उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। तो खुदा